हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। घर पे रह रहे हैं ना? घर पे रहिए, सेफ रहिए। बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक जो है, बहुत लोगों को समस्या हो रही थी कि सर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मेरे भाई वीडियो नहीं डाल रहे थे, कोई समस्या थी। खैर वो समस्या अब दूर हो गई है। आज से हम लोग वीडियो अब रेगुलर डालेंगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को अंग्रेजी में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? 2 मार्क्स के बहुत सारे सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने नन्हे मुन्ने और छोटे से प्यारे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। आज का टॉपिक समविभव पृष्ठ। अच्छा चलो, इसको क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। एक बार खुद से करके देखो जरा, एक बार खुद से करके देखो जरा, क्या तुमको क्लियर हो रहा है? कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है सर। जैसे अगर हम इसी को तोड़ें तो 2 चीजें मिलेंगी हमको, एक सम मिलेगा और एक विभव मिलेगा। समविभव पृष्ठ मतलब सर कहीं ना कहीं सम का मतलब तो बराबर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो बराबर विभव वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ, ठीक है। एकदम जैसा नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर? वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर हो। विभव का मान क्या हो? समान हो या बराबर हो कह सकते हो। समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है इसको। समविभव पृष्ठ, 2 भागों में तोड़ो इसको, 2 भाग में टूटा, समविभव अलग अलग और पृष्ठ। तो सम का मतलब बराबर होता है, मतलब कि वैसे पृष्ठ के बारे में बात कर रहा है जहां पर विभव का मान हम हर जगह क्या हो? बराबर हो। चलो एक काम करते हैं, मान लो यहां पर एक तुमको एक इस तरह का पृष्ठ दे दिया गया, ठीक है। ये रहा एक तुम्हारा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ है ये जो समविभव है। ये कैसा पृष्ठ है? समविभव। पहले से तुमको बता दिया गया है कि भैया देखो ये समविभव पृष्ठ है। और तुमको यहां पर दे दिया गया 4 गो बिंदु, ए बी सी और ये दे दिया तुमको डी। तुमको 4 गो बिंदु दे दिया और बोला ना कि चारों बिंदुओं पर का विभव का मान के बारे में तुमको क्या ख्याल करते हो? मतलब क्या दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में तो सीधे यही आएगा कि समविभव पृष्ठ है, यानी कि जो ये पृष्ठ आपको दिख रहा है ये समविभव है। और समविभव के बारे में मैंने ये पढ़ा है कि वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। मतलब कि सर इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप 4 गो लिए हो, चाहे 4 गो और बढ़ा लो, चाहे आप 50 गो पॉइंट ले लो इस सरफेस पे, हर जगह विभव का मान बराबर होना चाहिए। यानी कि सर कि भी ए का मान, भी बी का मान, भी सी का मान और भी एट डी का मान, ये चारों का मान आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक ऐसे भी कर सकता है तुमको, सिंपल सा एक सतह दे सकता है और बोलेगा कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर का वोल्टेज दे दिया तुमको भी ए बराबर -2 वोल्ट। एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, ठीक है। भी सी बताओ, माने कि वोल्टेज एट सी, और यहाँ पर विभव डी पर बताओ। तो तुमको बहुत सारे जगहों पे पूछ सकता है। तो भी सी हो, भी बी हो, भी डी हो, कहीं भी हो, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ भी -2 वोल्ट, यहाँ भी -2 वोल्ट। ये दिमाग में बिठा लेना तुम। समविभव पृष्ठ है मतलब प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो आएगा बबुआ बराबर आएगा, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। आप इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो भाई। नोट करोगे तो मिटार देंगे, नोट करोगे तो मिटार देंगे। मिटार दें, मिटार दें, मिटार दें क्या? जी सर मिटार दीजिए। देखो क्या है ना कि ऐसे सवाल को 2 नंबर में जब पूछेगा तो सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? तो आप जो समझते हैं आप समझा देना, ठीक है। हमको नहीं लगता कि आपको समझाने में कोई दिक्कत आएगी, हाँ नहीं आनी चाहिए। हरे हरे हरे
2 नंबर में सवाल हारे ना रे, ऐसा काम ना करना, ठीक है। लॉलीपॉप है, चूस जाना इसको, ठीक है। आ जाओ। अब बात है कि सर समविभव पृष्ठ के बारे में और कुछ बताइए, कुछ मजेदार चीज बताइए, कुछ रोमांटिक चीज। रोमांटिक चीज छी 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 सर, लॉकडाउन में माथा जगह बनी आपका, सही पकड़े हैं। आइए अभी हम क्या बताएंगे आपको, समविभव पृष्ठ गुण। हटाओ ना, अरे गुण लिखवाएंगे तो इसी के ना होगा। गुन 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 गुनगुनाता हूँ मैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, हम क्या करें। कौन सा गाना किस में गा देते हैं, कुछ पता होता है आपको। गुण में पहला गुण मैंने आपको बताता हूँ, हम आपको बहुत खूबसूरत सा प्रॉपर्टी बताएंगे कि समविभव पृष्ठ पर का विभवांतर क्या होता है। सम विभव पृष्ठ पर विभवांतर, विभवांतर विभवांतर विभवांतर। देखो ये मान लो भैया एक सरफेस है, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है। यहाँ का विभव तुम्हारे ध्यान से, हमारे ख्याल से तो भी ए, और यहाँ का भी बी। अगर ये समविभव पृष्ठ है सर तो भी ए बराबर भी बी हो जाएगा, भी ए बराबर भी बी हो जाएगा। एकदम सही पकड़े हैं। अगर ये समविभव पृष्ठ है भाई मेरे, तो इन दोनों बिंदुओं पर का विभव का मान जो होगा वो बराबर आएगा। तो सर एक काम करो, विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर है। तो एक काम करो ना, भी ए माइनस भी बी निकालो, भी ए माइनस बी बी, हरे राम, भी ए बराबर है ये बराबर, बराबर में से बराबर घटेगा 0। तो याद रखना समविभव पृष्ठ पर विभवांतर सदैव शून्य होता है। सदैव क्या होता है, शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक नंबर में पूछ सकता है कि समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान कितना होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर का मान कितना होता है, तो तुम क्या बोलोगे, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। 2 नंबर में देखो, चलो फिर एक काम करते हैं, समविभव पृष्ठ पर कार्य निकालते हैं। समविभव पृष्ठ पर कार्य, तुम तो हमारे। चलो ये समविभव पृष्ठ फिर से ले लेते हैं। टुक 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 टुक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं जहाँ चाहे क्यू नोट, और इस क्यू नोट को ना हम उठा के यहाँ तक लेके आएंगे। यानी कि हम क्या करेंगे ना कि डब्लू एक्सटर्नल वर्क द्वारा बी टू ए, आपको तो मालूम है कि डब्लू बराबर मत बोली, भी बराबर डब्लू बाई क्यू होला, तो डब्लू बराबर क्यू इंटू भी। यस सर, तो क्यू की जगह पे क्यू नॉट और वोल्टेज की जगह पे बी में से है, तो इधर भी ए माइनस बी बी। आपको तो याद होगा, मैंने पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था। ये वाला चीज तो 0 आया है, भी माइनस बी बी आया, क्योंकि ये भी समविभव पृष्ठ है और ये भी समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ पर भी माइनस बी हमेशा 0 आएगा। तो एक काम करो, यहाँ पर देखो क्यू नॉट इंटू खचाक दे 0, आंसर 0, यानी कि किया गया कार्य भी हमेशा क्या आएगा 0। तो देखो समविभव पृष्ठ पर कार्य सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ये तुम्हारी इंतहा की घड़ी है, और इस इंतहा की घड़ी में तुम इन सारी चीजों को ध्यान से देखो मेरे भाई। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे, पक्का नोट कर लो बे, पॉज करो। क्लास जैसा जैसा क्लास में करता था ना, साले छापने के लिए पैसा देते तुम लोग, छापो। चलो 3 नंबर, हमारा दिल आपके पास है। दूसरे को दिल मत दीजिए, सब कोरोना हो जाएगा, किसी पे भरोसा नहीं है। छी 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 छी, बोर्ड वो करिया हो जाएगा। नया बोर्ड खरीदते थे तुम लोगों के लिए, सोचे थे बाहर नहीं जाएंगे, घर से ही वीडियो बनाएंगे। नया बोर्ड खरीदे, नया बोर्ड में ठग दिया हमको। छी 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 सर, आप एक बोर्ड नहीं खरीद सकते। चलो कोई बात नहीं, वो भी बेचारा याद रखेगा कि उसका पूरा सामान सब मैं खरीद लिया। ओह क्या 3 नंबर ना, 3 नंबर पे आओ। चलो अब हम तुमको क्या करते हैं ना, तुमको सिखाते हैं समविभव पृष्ठ खींचना, ठीक है। सम विभव
पृष्ठ खींचना। अच्छा, समविभव पृष्ठ कैसे खींचेंगे, समविभव पृष्ठ कैसे खींचेंगे, आओ दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो भाई मेरे कि यहाँ पर एक आवेश Q है, ठीक है, एक आवेश Q है, इस आवेश Q का एक समविभव पृष्ठ खींचना है, एक ही आवेश है, एक ही आवेश है, समविभव पृष्ठ खींचना है। अच्छा देखो, ऐसे के लिए तुम क्या, एक ही आवेश Q से यहाँ से r दूरी पर तुमको v निकालना था, तो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि भैया ये Q बड़ा मत दीजिए सर, ये छोटा दीजिए, तो v बराबर k Q भैया, ये k तो बदलने वाला है नहीं, अगर एक Q है तो Q भी नहीं बदलेगा, बस केवल r सेम रखिए, विभव सेम आएगा। तो हम एक काम करते हैं, एक ऐसा गोला बना देते हैं, ऐसे, ये वृत्त मत समझना, ये गोला है, जैसे ये जो है ना आवेश है, तो फुटबॉल टाइप का, फुटबॉल जो है ना, ये केंद्र पर ये रहेगा चार्ज और फुटबॉल बन जाएगा। तो हमारे ख्याल से जहां तक हमको लगता है ना कि यहाँ से इसकी दूरी भी r हो जाएगी, 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 तो जितनी दूरी पर r पर ये बिंदुएं मिलेंगी ना, सब पर विभव का मान जो है ना एक ही जैसा आएगा। तो हम कह देंगे ना कि ये जो पृष्ठ बना है ना, समविभव पृष्ठ है। तो एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। अच्छा, तुम चाहो तो केवल एक ही नहीं खींच सकते हो, इससे थोड़ा सा त्रिज्या बढ़ा दोगे तो एक और खींच सकते हो, एक और खींच सकते हो, एक और खींच सकते हो, छोटा भी खींच सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि त्रिज्या बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, गोला बढ़ाते जाओ, गोला बढ़ाते जाओ, गोला बढ़ाते जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र पर, सॉरी, गोला के केंद्र पर ही आवेश होना चाहिए। बाकी तुम कितना गोला बढ़ाते हो, तो सर सवाल मन में हो रहा है कि एक आवेश Q है और इसके कारण से हम कितने समविभव पृष्ठ खींच सकते हैं। तो बबुआ तुम इसके कारण से अनंत समविभव पृष्ठ खींच सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है कि एक आवेश के कारण से महत्तम कितने विभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तो तुमको याद रखना होगा कि एक आवेश के कारण से महत्तम जो है ना, अधिक से अधिक अनंत, अनलिमिटेड समविभव पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तो ये तो एकल आवेश के कारण से था, ठीक है। सर क्या होगा जब इसके कारण से ऐसे खींचेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज शीट हो, एक चार्ज शीट हो, जैसे एक प्लेट टाइप का, एक प्लेट टाइप का हो और इस पर हमने चार्ज दे रखा हो, प्लेट है, प्लेट है, ऐसे है, ये रड मत समझ लेना, रड के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये प्लेट है ऐसे, आयुष्मान भव, ये देख रहे हो ना, ये प्लेट है, इस पर चार्ज है और इसे टुक, तो देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यानी प्लेट से समान दूरी पर जो भी सतह तुमको मिलेगा, ये देखो ये समविभव पृष्ठ हो गया। तो प्लेट के कारण से समविभव पृष्ठ जो है ना, वो प्लेट की तरह ही मिलेगा। तो समतल, इसके आगे भी चाहो तो तुम खींच सकते हो, इसके आगे भी चाहो तो तुम खींच सकते हो, इसके आगे, इसके कारण से भी तुम अनंत खींच सकते हो, समझ रहे हो ना, इसके कारण से भी तुम जितना आगे अनंत खींच सकते हो। तो इसके लिए क्या कहेंगे भाई कि आवेशित शीट के कारण, आवेशित शीट के कारण समविभव पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, ठीक है। उसी तरह से सर अगर कह दीजिए, मान लीजिए कि जैसे अभी बात कर रहे थे आप, एक रड जैसा हो, एक रड जैसा हो, ठीक है, उसको भी दिखाई देते तुमको, एक रड, तो रड पे चारों तरफ होगा ना, एक रड ऐसे चारों तरफ होगा ना, तो इधर तो देखो ऐसे एक बेलन टाइप का बन जाएगा, एक बेलन टाइप का बन जाएगा भाई मेरे, देखो ये बेलन टाइप का, यहाँ से बेलन का त्रिज्या r, हर जगह विभव का मान बराबर रहेगा। तो चाहो तो इसका बेलन का और त्रिज्या बढ़ा के एक और ड्रॉ कर सकते हो, तो इसके कारण से भी अनंत कर सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, समविभव पृष्ठ कैसा होता है, बेलनाकार, बेलनाकार होता है। एक बात और तुम तीनों में देखोगे कि कॉमन है कि सारे समविभव पृष्ठ जो है ना, आवेश से अलग अलग दूरी पर है। जैसे ये वाला r दूरी पर, तो दूसरा जो होगा r से बड़ा होगा या r से छोटा होगा।
यहां पर पहला यहां है 2 मीटर मान लो सपोज, तो ये दूसरा 2 से ज्यादा होगा, तीसरा 3 से ज्यादा होगा, माने बढ़ता जाएगा। तो ये तुम देख रहे हो तीनों केसेस में ऐसा हो रहा है ना कि सर कोई भी समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, क्योंकि जो है ना कि सारे का जो दोनों समविभव पृष्ठ है उनके बीच में कुछ निश्चित दूरी रह जा रही है। तो एक बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि समविभव पृष्ठ जो है ना कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, जो कि हम यहां पे लिखवा देते हैं। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, समझे कि नहीं समझे? आओ एक और बात तुमको बताते, ये सब जो है ना मास्टर ट्रिक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में धड़ाक से पूछ दिया, धड़ाक से गलती करा दी ससुरा। ऐसे तो होने को बबुआ सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है? क्राइम पेट्रोल देखते रहे। देखो अगला, अभी क्या कि ये तो समविभव पृष्ठ हो गया, ये समविभव पृष्ठ है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी? इधर। खचाक, एंगल कितना बना? 90 डिग्री। यहां देखो ये समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर? खचाक, एंगल 90 डिग्री। ये समविभव पृष्ठ है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी? खटाक, एंगल 90 डिग्री। यानी कि विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, चाहे यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, कहीं देख लो, ठीक है? सगरी राम राजबा। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि सर जी कि विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, होता है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता रखा आपको। ये सारी चीजें जो ना अपनी खोपड़िया में डाल लो, और खोपड़िया में डाल के उसको जो है ना मथ लो, और मथ के उसके बाद पता नहीं क्या करोगे तुम। हाँ, तुम्हारा फ्यूचर तुम जानो, हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं। क्लियर है समविभव पृष्ठ? तो भैया ये था समविभव पृष्ठ का कंसेप्ट। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि अब सवाल छूटेगा आपसे, ठीक है? ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।